जी हेमलता, बजट सत्र में क्या कुछ अपडेट है? करुणा मूलक का मामला काफी जोरों शोरों से आज गूंजा है। 1839 करुणा मूलक ऐसे हैं जिनको रोजगार मिलना बाकी है और 2016 से लेकर लंबा इंतजार। क्या अपडेट? बिल्कुल प्रियंका, ये बेहद राहत की खबर करुणामूलक आश्रितों के लिए है, क्योंकि सरकार ने जो नीति बनाने की पहल है वो कर दी है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से आज विधायक सतपाल सत्ती ने ये प्रश्न लगाया था कि जो करुणामूलक आश्रित हैं उनको कब तक नौकरी दी जाएगी, और उन्होंने ये सुझाव भी दिया था कि उन्हें नौकरी देने के लिए एक नीति का गठन किया जाना चाहिए। इस पर उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि समिति का गठन कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कर रहे हैं और 2 बैठकें हो भी चुकी हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि 15 अप्रैल तक शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो रिपोर्ट होगी समिति की वो सरकार को पेश की जाएगी और उसके बाद तमाम जो करुणामूलक आश्रित हैं उनको नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, लंबा इंतजार है, क्योंकि करुणामूलक जो आश्रित हैं, कई ऐसे आश्रित भी हैं जिनकी उम्र निकली जा रही है। ऐसे में सदन में एक ये भी मामला उठाया गया था कि तमाम जो आश्रित हैं उनको कागजों के चक्कर में उलझाया जाता है, तरह तरह के जो कागजात हैं वो उनसे मंगवाए जाते हैं और ऐसे में उनका समय निकल जाता है, ना वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं और ना ही उन्हें नौकरी मिल पाती है। तो जल्द से जल्द इस मामले को निपटाने को लेकर के विपक्ष ने पहल की है। इस पर सरकार ने भी जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है वो दी है और उम्मीद यही है कि 15 अप्रैल तक जो रिपोर्ट है वो आएगी, उसके बाद तमाम जो आश्रित हैं उनको नौकरी मिलेगी और सरकार की तरफ से राहत भी। इसके अलावा जो कटौती प्रस्ताव है उस पर लगातार चर्चा जारी है और अभी जो लोक निर्माण मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि आज जो कटौती प्रस्ताव था उसका विषय सड़कों का विस्तार और लोक निर्माण विभाग से संबंधित था। ऐसे में विपक्ष के जो कई सारे सदस्य हैं उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस बार का जो बजट है उसमें सड़कों, खासतौर पर जो पीडब्ल्यूडी का बजट है उसमें कटौती की गई है, जबकि जो पीडब्ल्यूडी का बजट है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। तो ऐसे में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी कटौती ज़रूर की गई है, लेकिन इच्छा शक्ति में कमी नहीं है। उन्होंने ये साफ किया है कि जो उनकी इच्छा शक्ति है वो प्रदेश में सड़कों का विस्तार करना है और लगातार वो इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तमाम जो विपक्ष द्वारा सुझाव दिए गए हैं उसको भी, उनका भी स्वागत किया है। उन्होंने ये कहा है कि कई सारी ऐसी सड़कें हैं जो नाबार्ड के तहत बननी है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पैसा भी आवंटित किया गया है। जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है उसके तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और कई सारे ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी सड़कें नहीं पहुंची है, जहां पर लोगों को असुविधा होती है, लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वहां तक सड़क पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है और कई सारी सड़कों की जो डीपीआर है वो बनाने के लिए भेजी गई है। तो आने वाले समय में इस पर ध्यान दिया जाएगा और अब ये तमाम जो चीज़ें हैं देखने ये होंगी कि आने वाले समय में किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती हैं प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश का ऐसा इलाका भी है जो दुर्गम है, जहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रियंका, ठीक है, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता।